नमस्कार। मैं सोम से श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस से अ, आज अपने सेशन का टॉपिक ये रहेगा कि इंटरव्यू किस प्रकार से दिया जाता है या फिर इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस ब्यावरा में मैं यहाँ पर जॉब के इंटरव्यू लेता हूँ और उनमें प्रयास करता हूँ कि मुझे उनमें जो खूबियाँ हैं उनके आधार पर मैं जॉब उनके लिए उन्हें गाइड करूँ और उन्हें सलाह दूँ कि उनके लिए किस प्रकार की जॉब रहेंगी सही, कौन सा में उन्हें जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए। और हालांकि काफ़ी लोगों को हमारी संस्था के माध्यम से एक अच्छे मुकाम पर भी पहुँचाया है। कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं हम लोग के हमसे जुड़कर लोग सही दिशा में जाएं, सही दिशा में काम करें। यही हमारे संस्था का और हमारा यही उद्देश्य है। आज मैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कोई बेसिक से क्वेश्चन बताऊंगा और उनके किस प्रकार से आपको जवाब देने हैं उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आपको आपका नाम ही बताना है। इसके अलावा आपको आपका गांव या आपका शहर या पूरा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके नाम के साथ आपका जो भी बैकग्राउंड है वही बताना है। इससे ज़्यादा हमें आगे कुछ भी नहीं बताना। फिर आगे हमसे पूछा जाता है या फिर एक क्वेश्चन घुमा के बोल दिया जाता है टेल मी अबाउट यू, यानी व्यक्ति आपके बारे में जानना चाह रहा है कि भाई आप हो कौन, कहाँ से आए हो और क्या करने वाले हैं। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है। व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो भाई आपने अपने आप को पहचानना, आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, वो आपको आपके कंपनी में आपके जो इंटरव्यू वाले हैं उनको आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। और व्यक्ति तब तक आपको जॉब नहीं देगा जब तक कि आप उसको उसके फ़ायदे की बात नहीं करोगे। हर व्यक्ति फ़ायदे के लिए ही आपको रखेगा। एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय इसलिए रखा जाता है ताकि वो क्या मतलब कि उसकी कंपनी को आप ग्रोथ करवाएं, उसकी कंपनी को बढ़ाने में उसका सहयोग करें, तभी जाकर आपको वो जॉब दे पाएगा। जॉब रखने का कारण ही ये होता है कि व्यक्ति खुद से काम नहीं करके करवाना चाहता है, लेकिन जिस स्पीड से वो करवाना चाहता है उस स्पीड से आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो वर्कर्स को और भी आगे बढ़ोतरी करेगा। जिसमें जो बेस्ट रहेगा उसके योग्यता के अनुसार, उसकी काबिलियत के अनुसार वो आगे उसमें जो कहते हैं पदोन्नति है ना, वो आगे वो देता जाता है ना। तो वो योग्यता क्या है आपको बताना पड़ेगी। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। योग्यता भाई आपको ये बताना है कि मैं आसपास की चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ लेता हूँ और उसके आधार पर जो भी डिसीजन होता है मैं उसको लेने में सक्षम हूँ। तो भाई डिसीजन क्या होता है मैं बता देता हूँ आपके। डिसीजन यानी कि फैसले, आपका अचानक से लिए जाने वाले फैसले। अगर मैं बात करूँ डिसीजन, तो दोस्तों हमें कम से कम लेना चाहिए। डिसीजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डिसीजन लेने के कारण हम कई बार मुसीबत में पड़ जाते हैं। कैसे मुसीबत? जैसे कि आपको बोला जाता है किसी फ्रेंड सर्कल के माध्यम से कि भाई चल आज घूमने चलते हैं, ये आपका फैसला है। अब आपका फैसला क्या होना चाहिए? तो या तो हाँ या ना। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, फ्री व्यक्ति हैं, कोई काम नहीं है, तो आप बिंदास होकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप काम कर रहे हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको उस स्थिति में तुरंत हाँ बोलना आपके लिए सही नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपको ये बॉस को, सर को अच्छा नहीं लगे कि आप बिना सामने इतना सारा काम पड़ा हुआ है और आप छुट्टी मारें, तो ये आपका फैसला गलत है, डिसीजन गलत है। तो एक बार आप उस डिसीजन पर विचार करें और डिसीजन हमें सही है हमारे लिए तो ले, नहीं तो नहीं ले।
खैर अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। अपने टॉपिक था कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं बड़ी आसानी से चीज़ें समझ लेता हूँ और डिसीजन लेने के लिए मैं जल्दी से पता ले लेता हूँ क्या सही है क्या सही नहीं है, या जिस संस्था में काम कर रहा हूँ उस संस्था में उस डिसीजन का क्या लाभ है। तो व्यक्ति आपको रखेगा। अभी व्यक्ति आपके पर्सनल फायदे के लिए आपको नहीं रखेगा, आप वो पूरी संस्था के फायदे के लिए आपको रख रहा है। उसकी संस्था को आपसे कितना फायदा है, उसकी संस्था को आपसे कितना बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अपना टर्नओवर प्लस हो। अब जब संस्था का जो ग्रोथ है वो प्लस होगा, बढ़ेगा, तो वो आपको आपकी जो सैलरी है, आपका जो शेयर है उसमें भी बढ़ोतरी वो करेगा। जब उसको लगेगा कि भाई मेरा शेयर गिरता जा रहा है, कम शेयर है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्यों देगा, क्यों देगा आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। अगली जो बात है, अगला जो मेरा पॉइंट है, अगला मेरा पॉइंट है आपने आवेदन क्यों करा। वो आपसे सवाल पूछ सकता है, भाई तुमने मेरी कंपनी में आवेदन क्यों करा, आपने ऐसा मेरी कंपनी में क्या क्या देखा कि आप सीधी मेरी कंपनी में आप आवेदन करने चले, है ना। होता है कभी कभी। तो आवेदन करने के बाद इसकी भी आपको वजह बतानी पड़ेगी। भाई सर आपकी कंपनी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत स्मार्ट वर्क करती है, या आपकी कंपनी में मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिली हैं, मुझे ऐसे ही काम करना पसंद है। आपकी कंपनी में जो ग्रोथ एकदम से हो रही है, शायद मैं भी उस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहता हूँ। कंपनी ने अभी तक क्या करा, क्या नहीं करा, क्या प्रोग्राम करें, क्या प्रोग्राम नहीं करें, उस कंपनी के बारे में आपको कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको समझ लेनी है। उसके बारे में आपको सर्च करके ही जाना है, क्योंकि आप वहाँ पर जॉब लेने जा रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कंपनी ने कौन से बड़े प्रोग्राम करे, कौन से छोटे प्रोग्राम करें, या फिर कंपनी ने क्या करा। जैसे आप किसी शोरूम पर भी काम करने जाएंगे तो होंडा पर गए या बजाज पे गए या हीरो पर गए, डजंट मैटर। अपने को वहाँ पर अगर सेल्स के लिए भी काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको हीरो की सभी गाड़ियों का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आपको अनुभव के आधार पर ही जॉब देगा। अगर आपको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको शायद जॉब लेने के बारे में सोचेगा। फ्रेशर्स को इतना जो मैं बोलूँ कि जॉब के लिए नहीं रखा जाता। तो आप जब भी जॉब के लिए जाएं, तब आप उस स्थिति में उस जॉब के बारे में, उस ऑफिस के बारे में, उस संस्था के बारे में आप पहले सर्च कर जाएं कि भाई वो संस्था करती क्या है ना। उसके बाद अपने को वो हमसे अगला जो सवाल जो पूछेगा उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अगला जो सवाल हमसे पूछेगा कि भाई आपकी वीकनेस क्या है ना। तो हमारी वीकनेस, हम पहली बात तो हमारी वीकनेस हम किसी के आगे भी नहीं बताएं। क्या कमी है हमारे अंदर, है ना। कमी का अगर व्यक्ति को बता देंगे तो वो हमारी कहीं ना कहीं कमी का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो जीवन में हमें हमारी कमी किसी को नहीं बतानी, लेकिन उस कमी को हम एक पॉजिटिव वे में बता सकते हैं। जैसे कि अपन बता सकते हैं कि सर मैं एक बार जिस काम के पीछे पड़ जाता हूँ, या मैं अपने आप को टारगेट फिक्स कर लेता हूँ, जॉब का सोच लिया मुझे करना ही है, तो मैं उस टारगेट के पीछे लग जाता हूँ कि मुझे इस फील्ड में, इस चीज़ में मुझे ये करना है। ये मेरी कमजोरी है। मुझे आगे जैसे कि अगर आप किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, किसी लोन के लिए काम कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको यदि आपको टारगेट नहीं मिला तो आप टारगेट बनाकर चलें, क्योंकि आप टारगेट नहीं बनाकर चलेंगे तो आपको जो काम सौंपा गया है, आपको काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो काम को हमें मज़ा लेकर करना है, सोचना है उसके बारे में।
अपनी वही रोजी रोटी पूंजी कर्म भूमि ही वही है, उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे। तो अपने को कमी बतानी है अपनी, वो भी एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव ढंग से बतानी है, भाई मुझ में ये कमी है। चलिए, मैं इतना ही है। इसके बाद अगर आपने ये चीज़ें, आ जाइए।